सम फर्स्ट आज वाले क्लास 9 बुक से चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमेटिक्स और आज जो हमारे पास है एक्सरसाइज का पोर्शन बी दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी व्हिच ऑफ द टू स्पीड और वेलोसिटी ऑलवेज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, यानी हमारे पास जो स्पीड और वेलोसिटी है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए हमारे पास जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक होती है। तो एज वन यूनिट स्पीड हमारे पास होती है कि आपकी जो बॉडी जो अपनी स्पीड चेंज कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें हाउ मच, तो वो हमारे पास स्पीड होती है लाइक 60 किलोमीटर पर आवर, जैसे 60 किलोमीटर एक घंटे के अंदर। और जब हम बात करते हैं इसी चीज को बट डायरेक्शन के साथ, वो किस डायरेक्शन में अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, तो हमारे पास वो वेलोसिटी कहलाती है। जैसे कि हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर टू ईस्ट, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आती है और स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसमें हमारे पास डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो आंसर इज वेलोसिटी ऑलवेज रिक्वायर्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है उसमें हमें हमेशा जो है अपनी डायरेक्शन स्पेसिफिक जो वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसके बगैर वो स्पीड होता है, जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो वेलोसिटी बन जाती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कांसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कैन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट लेस देन डिस्प्लेसमेंट, कि हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है किसी बॉडी से, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या डिस्प्लेसमेंट से कम होता है। तो मैं बताऊं आपको कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास टोटल एरिया या टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। लाइक अगर बात करूं मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये कुछ यूं बनेगी कि लेट्स सपोज कहते हैं मेरे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और जो मैंने एरिया कवर किया है वो हमारे पास जो डिस्टेंस है पाथ बिटवीन 2 पॉइंट वो मेरे पास ये वाला है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, उन 2 पॉइंट में जो सबसे छोटा पाथ होगा वो मेरे पास उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है, बट मोस्टली हमारे पास वो लॉन्गर होता है देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास उल्ट बात की गई है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, गलत है। तो हम कहेंगे जी नो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट इफ द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन, कि हमारे पास अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो फिर भी हमारे पास जो उसका डिस्टेंस होगा उसके डिस्प्लेसमेंट से कम ही होगा। इट्स क्लियर। देखो हमारे पास डिस्टेंस काफी बड़ा है बट उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास छोटा है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर जरूर हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, जो वो स्ट्रेट पाथ में होंगे, ठीक है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों बराबर हो सकते हैं, कम नहीं हो सकता। अगर कम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है डिस्टेंस से, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, डज द नॉर्थ सिग्निफाई इन दिस कंटेंट, कि हमारे पास क्या है, बात कर रहे हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या 20 मीटर पर सेकंड है नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे जो नॉर्थ है वो हमें क्या चीज दिखा रहा है। तो देखो हमारे पास वेलोसिटी में 2 चीज बताती हैं। एक पहली बात की कि मैग्नीट्यूड हाउ मच 20 मीटर पर सेकंड, ये बताया ना क्वांटिटी, उसकी स्पीड मतलब हाउ मच जो वेलोसिटी वो कितनी है, और दूसरी चीज की डायरेक्शन जो कि बता रहा है नॉर्थ। तो नॉर्थ जो है वो हमें उस ऑब्जेक्ट की मोशन की जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ सिग्निफाइज द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि हमारे पास जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड में और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे में डिफरेंस क्या होता है। देखो एवरेज स्पीड हम कहते हैं कि देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितना भी हमने जो है वो फासला तय किया है यूनिट टाइम के अंदर, उसमें जो हमारे पास स्पीड होगी टोटल स्पीड, उसका जो सम टोटल का स्पीड का डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइडेड बाय टाइम। दोबारा सुन लीजिए कि एवरेज स्पीड हमारे पास होती है टोटल जो हमने डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो लगा वो हमारे पास उसका एवरेज होगा। लेट्स सपोज कहता हूँ कि आपने जो वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करना था,
ठीक है। तो फर्स्ट 10 किलोमीटर जो थे आपने वो 10 मिनट के अंदर कर लिया, लेकिन क्योंकि रोड खाली था। अब 10 किलोमीटर जो नेक्स्ट है वो आपने 20 मिनट किया, तो अपने टाइम में वेरिएशन आई, यानी आपकी स्पीड में वेरिएशन आई। लेकिन जब हम एवरेज लेंगे तो हम दोनों का सम लेंगे, तो आपके पास टोटल जो आपने डिस्टेंस कवर किया उसकी एक एवरेज जो स्पीड होगी वो निकल आएगी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी खास पॉइंट पर, जैसे कि आप सर्कल है ना, तो सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। तो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है टेंजेंट के रॉन्ग, है ना। टेंजेंट कहते हैं कि अगर हमारे पास सर्कल है तो वहां पर अगर हम लाइन ड्राइंग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है उस पॉइंट की, है ना। तो ईच पॉइंट पर हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर हम कोशिश कर रहे हो, हमने फाइंड करना हो कि किसी खास पॉइंट पर हम चाह रहे हैं कि हम स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि आपकी जो गाड़ी है वो आपको जो स्पीड बता रही होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस वक्त के पर ऊपर जो गाड़ी की स्पीड होती है वो आपको शो कर रही होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि एवरेज स्पीड हमारे पास होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी स्पीड जो स्पेसिफिक इंस्टेंट पर या स्पेसिफिक मूवमेंट पर जो आप फाइंड आउट करते हैं। तो आंसर हमारे पास आएगा जी, एवरेज स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, व्हाइल इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट अ स्पेसिफिक मूवमेंट। आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, और हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी होती है, आपकी वो स्पीड जो आपकी स्पेसिफिक मोमेंट पर होती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कैन द एवरेज स्पीड ऑफ ज्वेलरी बी जीरो, कि हम लोगों को ज्वेलरी की सफर किया है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो जीरो। हाँ, लाइक आप सर्कल में मूव कर रहे हो तो आपका इनिशियल पॉइंट भी वो होगा और फाइनल पॉइंट भी वही होगा, है ना। तो आपकी जो एवरेज आएगी वो क्या आएगी, देखो आप पहले आपके मसल 10 आई तो देखो आपने डायरेक्शन चेंज की तो वो -10 हो जाएगी, तो 0 आ जाएगी, यानी कि आपकी फाइनल और इनिशियल जो है वो सेम हो जाएगी, तो वो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। कहता है यस एवरेज स्पीड कैन बी 0, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 0। अगर आप जो टोटल डिस्टेंस कवर किए वो 0, लाइक अ सर्कल, आप सर्कल पाथ में मूव करते हैं। दिस हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। जब आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पॉइंट पर ही वापस आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो वो क्या होगा 0 पर। लाइक दिस, आपने जो था इस पॉइंट से मूव किया और यहाँ से यू टर्न लेकर फिर वापस आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर पॉजिटिव था, आपका वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो +v -v इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ जाएगा जी 0। तो ये पॉसिबल है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गई होगी कि जब कोई बॉडी जो है वो जिस पॉइंट से शुरू करे उसी पॉइंट पर अगर रुक जाए तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैन द एवरेज स्पीड एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी सेम एट अ सेम पॉइंट ड्यूरिंग ज्वेलरी। क्या हमारे पास जो एवरेज स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या किसी ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट पर सेम हो सकती है? तो हो सकती है। कब हो सकती है? जब यस दे कैन बी सेम एट अ पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट स्पीड इज नॉट चेंजिंग। जब आपकी जो स्पीड है वो चेंज ना हो रही हो, यूनिफॉर्म हो, तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो भी वही आएगी, और आप किसी भी इंस्टेंट पर चेक करेंगे तो वो फिर भी वही आएगी। लेट्स सपोज कह रहा हूँ कि कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कह रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, है ना, आपकी स्पीड में 10 है, तो आप देखो एवरेज लोगे तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या आएगी, 60 आएगी, क्योंकि आपकी स्पीड चेंज नहीं हुई, है ना। अब स्पीड तब आपकी चेंज एवरेज में चेंजिंग आएगी ना, जब आपकी स्पीड में चेंजिंग आई, वेरिएशन आई, तो आपकी स्पीड ही 60 रही, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी 60। और किसी भी इंस्टेंट पर मूव करेंगे तो क्या आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो है एवरेज स्पीड और स्पीड जो है वो सेम आएगी जब आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी, आपकी यूनिफॉर्म जो आपकी स्पीड है उसके साथ आप मूव कर रहे होंगे। तो दिस हैपेंस व्हेन स्लोप ऑफ द स्पीड ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। तो वो कह रहा है जब आपको स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल मिलता है, लाइक दिस कह रहा है कि अगर आपके पास जो है वो टाइम और स्पीड के दरमियान ग्राफ बने तो आपको ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल मिले, लाइक दिस वन। तो ये हमारे पास शो कर रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या कांस्टेंट है, वेरी नहीं हो रही। इसका मतलब आपकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी दोनों सेम है। तो आई होप आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से समथिंग इज फॉलिंग फ्रीली। हम कहते हैं कि हमारे पास जो फॉलिंग फ्रीली क्या है, फॉलिंग फ्री मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। जब आपकी कोई भी बॉडी जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, यानी हमारे अर्थ के अंदर जो है ग्रेविटेशनल वैल्यू मतलब पावर होती है, ग्रेविटेशन कशिश शक्ल कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आता है वो जमीन की तरफ जो है वो अपनी तरफ जो है धकेला जाता है, तो ये पावर जो है इसे हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यहाँ पे आंसर है फ्रीली फॉलिंग, फ्री फॉल इज
is when an object fall under the influence of gravity alone, when there is no other force acting on it, जब उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वही एक्ट कर रही हो, तो हम उसे कहते हैं फॉलिंग फ्रीली। फॉलिंग फ्रीली कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, उस पर दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो वो क्या होगी? फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मच फास्टर डज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट गेट एवरी सेकंड। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक सेकंड में उसकी जो कितने वो फास्ट नीचे आएगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो देखो हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, और अगर इसे राउंड ऑफ करो तो हमारे पास मोस्टली 10 मीटर पर सेकंड स्केयर लिखते हैं, हमारे पास 10 होगी ईच सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जी इन एक्शंस ऑफ एयर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट गेन 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड, यानी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड लेता है। यहाँ पे वेलोसिटी का लिखा है, लेकिन हम बात करें स्पीड की तो वो क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड इन ईच सेकंड होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास हर एक सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हमारे पास कितना होगा? 10 का चेंज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि फ्री फॉल स्पीड इंक्रीज बाय अबाउट 10 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड। ठीक है, एवरी सेकंड हमारे पास जो इंक्रीज होता है वो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड। व्हाई डू वी से मीटर पर सेकंड स्केयर इंस्टेड ऑफ मीटर पर सेकंड। तो हम लोग जो यहाँ पे मीटर पर सेकंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो क्या है जी? मीटर पर सेकंड, बट वो इन ईच सेकंड में चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड इन अ सेकंड। तो वो क्या हो जाता है? जब देखो बात कर रहा हूँ समझाता हूँ जिसको, तो देखो मेरे पास कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो देखो इन ईच सेकंड है, तो ये भी सेकंड जब ऊपर जाएगा तो देखो मेरे पास पहले कितना था? -1 था, तो -1 + 1 ये वाला ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इट्स क्लियर कि हमारे पास बात करें, जब बात करें ना मीटर पर सेकंड, तो वो उसकी स्पीड है, तो वो ईच सेकंड में हो रही है तो पर सेकंड आएगा, इसलिए हम लोग जो है मीटर पर सेकंड जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो मीटर पर सेकंड मींस मीटर पर सेकंड इंडिकेटिंग दैट स्पीड चेंज बाय 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, के एक सेकंड के अंदर इतनी स्पीड चेंज होती है। तो हमारे पास मीटर पर सेकंड की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी, ड्रा स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट। हमने बताना है इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस, है ना। तो देखो हमारे पास क्या है कि हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड का यहाँ पे एडिशन होगा, है ना। अगर वो नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पर जो है वो कम होगी। तो हमारे पास जो स्लोप बनेगा ईच इंटरवल के बाद, ईच सेकंड के बाद वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हमारे पास जो है वो स्लोप बनेगी। ठीक है, वो क्या बनेगी? स्लोप बनेगी लाइक दिस। तो ये जो है ग्राफ जो है इसे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हमारी जो ऑब्जेक्ट है जो ड्रॉप हो रहा है किसी हाइट से, कि ईच सेकंड के बाद हमारे पास जो वेरिएशन है वो सेम आएगी। तो जब हमारे पास जो वेरिएशन है वो सेम आ रही, कॉन्स्टेंटली हो रही हो और इंक्रीज हो रहा हो, तो हमें वो स्लोप ऑफ लाइन मिलती है लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि इफ यू आर throwing an object up, how much speed does it loses every second। तो देखो वो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसे कितनी स्पीड लगेगी उसे रुकने के लिए, कह लो कि स्लो डाउन होने के लिए एक सेकंड के लिए। तो देखो हमारे पास स्पीड में बताया पहले कि हमारे पास कितनी 10 मीटर पर सेकंड होती है ना। स्पीड उसकी होती है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखो कहता है इफ वी इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस देन ऑब्जेक्ट लूजेस अबाउट 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड में। तो वो क्या करता है? एक सेकंड में जिसकी स्पीड होगी वो कितनी यूज करेगा? 10 मीटर पर सेकंड। व्हेन थ्रोइंग अपवर्ड, जब अपवर्ड थ्रो करेगा तो वो जिसमें चेंजिंग आएगी वो कितनी आएगी जी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड कितनी थी उस हिसाब से। अगर उसकी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है तो 4 सेकंड के बाद जाकर वो रुक जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अगर वो उसकी 40 थी ना स्पीड, तो 4 सेकंड के बजा के वहां पर रुक जाएगा और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम काउंट कर लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कितने सेकंड तक जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के हाउ फेयर एन ऑब्जेक्ट हैव फॉलन इन 1 सेकंड इफ इट्स जस्ट लेट्स गो एंड आफ्टर 4 सेकंड्स।
तो उसने कहा कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ टांगा जाए तो 1 सेकंड में वो कितना जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो 4 सेकंड के बाद वो कहाँ जाएगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जब वह हमारे पास जो s है वो डिस्टेंस है, u हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी है जो कि इनिशियल 0 है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, और टाइम हमारे पास क्या है जी 1 सेकंड की पहले बात की कि हमारे पास अगर 1 सेकंड लगे उसे फॉलन करने के लिए। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, हाफ जी की वैल्यू पुट की यहाँ पर, क्योंकि ए हमारे पास क्या है यहाँ पे जी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो वो हमारे पास क्या है जी 9.8 है, और सेकंड कितने हैं 1 है। सिंप्लीफाई किया हमारे पास होगा 4.9 दैट इज 5 मीटर्स। ठीक है 5 मीटर्स, तो हमारे पास आ गया जी आंसर 5 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जब वो 4 सेकंड गुजर जाएंगे, तो जब 4 सेकंड गुजरेंगे इनिशियल 0 हाफ 9 की वैल्यू जी की वैल्यू 9.8 एंड 4 सेकंड्स, तो हमारे पास आ जाएगी 78.4 मीटर, जो 78.4 मीटर जो है वो कवर कर जाएगा 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखे चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमैटिक्स, उसके हमने क्वेश्चन नंबर जो था एक्सरसाइज का बी पोर्शन दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन, उसको डिटेल के साथ देखा। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, क्यूरी लगी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके जो PDF नोट्स है पूरे लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।